नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस ले, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस ले, वापस लो, वापस लो। कमीशनबाजी नहीं होगी, कमीशनबाजी नहीं चलेगी, कमीशनबाजी नहीं चलेगी, शराब का ठेका नहीं चलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। शराब का ठेका महिला पर अत्याचार, नहीं सहेंगे, महिला पर अत्याचार, नहीं सहेंगे, महिला पर अत्याचार नहीं सहेंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई शराब की जो नीति है, जो आबकारी नीति है, वो आफतगिरी नीति बन चुकी है। हर जगह प्रदर्शन विरोध हो रहे हैं। लगभग 850 शराब के ठेकों की मंजूरी मिल चुकी है। हम इस समय शारदा विकास मॉल के बाहर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के समस्त जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है और विरोध कर रहे हैं। रवि पांडे साहब क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, मुख्य बात तो ये है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के साथ 100 मीटर के दायरे में आप कभी भी वाइन शॉप खोल नहीं सकते। ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी को क्यों नहीं खुल सकता? गांधी जी ने देश आजाद कराया, गांधी जी शराब के ठेके नहीं खुलवाएंगे? नहीं, गांधी जी शराब का ठेका खुलवाएंगे नहीं। मेन बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी के अनुसार 100 मीटर के दायरे में अगर मंदिर है, सारी पॉलिसी को दरकिनार करके शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। नहीं, सारी पॉलिसी को दरकिनार कर देंगे तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय बंद नहीं हुआ है, ना आवाम चुप हुई है, ना आवाम गूंगी है। सबको पता है कि इसका विरोध किस तरीके से किया जाएगा। इस फाइल पे साइन दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ने करे हैं। अगर कोई गलत निर्णय लेगा, अंग्रेजों ने भी लिया था, तो क्या उसके विरुद्ध लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी? अगर कोई आवाज की अगर बात करें, किसान भी बैठे पिछले 12 महीने से, क्या हो रहा है? नहीं, किसान बैठे तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी तो है। न्यायालय के अनुसार के जो एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसके अनुसार जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी शिक्षक संस्थान है या क्षेत्रीय लोगों का विरोध है, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन के अनुसार दिल्ली में विरोध हो रहा है। कितनी जगह कैंसिल हो गया? नहीं, यहाँ सुनील भाई ने खुद अपने नाम से मंदिर के बिहार पर कि यहाँ मंदिर है, यहाँ ठेके नहीं खुलने चाहिए, इन्होंने कोर्ट से स्टे लिया और इन ठेकों को बंद कर दिया और इन माफियाओं के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि इनको सांस नहीं आ रही है कि आखिर एक व्यक्ति ने कैसे इनके करोड़। रोहतास नगर की बात करें, 5-5 शराब के ठेके। नहीं, बाबरपुर रोड की बात करें, 5-5 शराब के ठेके। देखिए, बाबरपुर रोड पर जो ठेका खुलने जा रहा है वेलकम वार्ड का, ये कोई भगवती इंटरप्राइज वाले हैं जो इस ठेके को खोल रहे हैं। ये मंदिर से मात्र 80 मीटर की दूरी पर है। तीसरा ठेका जीटी रोड पर खुलने जा रहा है जो कि प्राचीन महादेव मंदिर के पास है और वो वहाँ से मात्र 30 मीटर की दूरी पर है। उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो अय्याशी के पूरे अड्डे खुल चुके हैं। ओयो होटल भी खुल चुका है, शराब के ठेके भी खुल चुके हैं, बस चरस गांजा अफीम के खुलने बाकी नहीं। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो ये है कि ये जो पॉलिसी एक्साइज जो दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, इस पॉलिसी में केवल इन्हें पैसा और पैसा ही दिख रहा है। जनता आवाम कुछ नहीं नजर आ रहा। आज गली मोहल्ले के अंदर प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो पैसा आ गया। पैसा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो जनरेशन है उसको खराब किया जाए। आप बाहर जाकर मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है प्रचार पैसे से मतलब है पब्लिक पागल कोई ना है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। जनता को भी तो फ्री चाहिए था, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो अब फ्री कुछ नहीं दिया। केवल एक ये मुहावरा था, मुहावरा सिद्ध करके और पैसा दारू से इस तरह कांग्रेस की बात जनता को समझ में नहीं आ रही। नहीं, खूब जनता को समझ आ रही है, तभी ये जनता, ये बहनें इतनी खड़ी हुई हैं यहाँ लाइन लगा करके। किस लिए खड़ी हैं? अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। इनकी गली मोहल्ले के अंदर जो शराब की दुकानें खोली जाएंगी, इनके छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? बर्बादी के ठेके खुल रहे हैं और ये हम किसी भी कीमत पे खुलने नहीं देंगे। मुझे पता चला रोहतास नगर के अंदर इतने ठेके खुल रहे हैं। मैं माननीय कोर्ट में गया और वहाँ पर मैंने अपील लगाई और उन्होंने मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरे को जो है इन दुकानों के अगेंस्ट स्टे दिया। और अब हम धीरे धीरे पूरी रोहतास नगर, पूरी दिल्ली के लिए लड़ेंगे और रोहतास नगर में कहीं भी हम ठेका नहीं खुलने देंगे। अनिल जी, क्या बात, अगर हम माने तो ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा आगामी समय में 2022? चुनावी मुद्दा तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दिल्ली के लोगों के साथ वो ये है कि आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसे शराब की तरफ ढकेला जा रहा है। जो केजरीवाल साहब पंजाब में जो शराब नीति का विरोध करते हैं, वो यहाँ शराब नीति ले आए और हर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ महिलाओं के बाजार हैं, उनमें शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की एक और बात है, जो बीजेपी
जो बिहार में शराबबंदी को विरोध कर रही है कि शराब खोले जाएं, वहाँ के मुख्यमंत्री से यहाँ शराबबंदी का विरोध किया जा रहा है, जबकि जब विधानसभा में ये पारित हो रहा था शराब नीति, तब वो कहाँ थे? 8 विधायक कहाँ सो रहे थे? लेकिन आज 8 विधायक उनके साथ मिलकर, आप ये बता सकते हैं कि जब ये नीति बनी थी, जितेंद्र महाजन तो पुरजोर विरोध कर ही रहे हैं। देखो महाजन जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, विरोध विधानसभा में क्यों नहीं किया? उन्हें एजेंडा मिल गया होगा महीनों पहले जब शराब नीति आई थी, तो विधानसभा में क्यों नहीं अपना पक्ष रखा? क्यों विरोध नहीं किया? क्यों भूख हड़ताल नहीं करी? आज यहाँ वो घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो तब कहाँ सो रहे थे जब ये नीति लाई गई? इसके अलावा जो एलजी साहब हर बात पे 7 साल में दिल्ली की लोगों की जीना मुश्किल कर दिया है, महंगाई पे लोग प्रदर्शन नहीं करते। ये तेल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, गैस, उस पे बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती, केजरीवाल प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन शराब नीति पैसे खा गए आपस में मिलके, एलजी साहब ने बात आपस में हो गई। बिल्कुल, एलजी साहब ने कैसे नीति पास कर दी और बीजेपी ने क्यों विरोध नहीं किया? मुझे पॉन्टी चड्डा जी जो इस पूरी दिल्ली की शराब नीति को बताते हैं, वो लाने वाले हैं, दिल्ली सरकार और इनके मोदी जी के साथ मिलकर उस शराब नीति का विरोध इन्हें उस समय भी करना चाहिए। अभी तो महिलाओं के लिए भी खुलेगा, जिसे पिंक ठेका कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा भी प्रपोजल है, पिंक ठेके खुलेंगे, बार खुलेंगे, जोमेटो पे भी साइन हो गया, घर घर शराब परोसी जाएगी। घर घर इनको राशन योजना से दिक्कत है दोनों को, एक दिखावा करता है कि मैं योजना ला रहा हूँ और एक दिखावा करता है कि हम नहीं देंगे इस योजना। लेकिन शराब नीति के लिए दोनों ने मिलकर, दोनों बीजेपी और केजरीवाल साहब ने इस नीति को पास कर दिया। मयंक जी, बात करें, आप नौजवान हैं, क्राइम का आलम क्या होने जा रहा है अब? देखिए, क्राइम का हालात तो ये है कि वैसे भी इतना बुरा हाल रहता है इस रोड के ऊपर। जब पहले यहाँ पे ठेके खुले हुए थे, मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पे जब ये मॉल ही इसलिए ख़राब हुआ, मुझे लगता है चलना ही इसलिए शुरू नहीं हो पाया ये, क्योंकि यहाँ ठेके खुले हुए थे। और ये हाल कर रखा था इस मॉल का कि यहाँ पे माँ बहन बच्चे कोई आ नहीं सकते थे। ये बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे आप किसी शादी पार्टी में आना चाहें तो आप सोचते थे कि मैं बच्चों को कैसे लेके आऊँगा यहाँ पे। यहाँ का नीचे का माहौल इतना ख़राब था, सामने मेट्रो है, यहाँ पे भीड़ इतनी रहती थी, हमेशा जाम रहता था यहाँ पे। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं, बहुत बढ़िया सरकार है ये। आप इतनी शानदार बात बता रहे हैं, आपने जोमेटो पे बेच रहे हैं शराब, उसका कारण सिर्फ ये है कि ये रंगा और बिल्ला, ये 2 जने ऐसे हैं, एक जो केंद्र में बैठा है वो लोगों को सिर्फ इस बात को लेकर बेरोजगार बना दिया है, और जो बेरोजगार आदमी है जिस पर कोई काम नहीं है वो क्या करेगा? सिवाय नशे का कुछ नहीं करेगा वो। तो दोनों को एक से मिली भगत है दोनों की, कि एक ने बेरोजगारी का आलम इतना चरम सीमा में ला दिया, और दूसरा दिल्ली की जनता को बिल्कुल नशेड़ी बनाना चाहता है। युवाओं का वो आलम कर देगा ये कि थोड़े दिनों बाद आपको उड़ता पंजाब की जगह उड़ती हुई दिल्ली नजर आएगी। भारत कौशिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक नगर में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। वैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर ही विरोध जारी है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लाए हैं दारू का, ये इसलिए लाए हैं कि ये फ्री के चक्कर में तो पहले ही दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। अब ये नशे के चक्कर में हर एक आदमी, हर दिल्ली का वासी नशे में रहेगा, तो इन दोनों को ही बेवकूफ़ों को झुकने का, क्योंकि इन्हें बेवकूफ़ों की ज़रूरत है, ना कि दिल्ली वासी अपनी ज्ञानता का परिचय देते हुए अगर फ्री को छोड़कर वे कुछ खर्च कर अपना भविष्य बनाते और इस दिल्ली को बनाते, तो हम आज कहीं सुखों में होते और हमारे पास रोजगार भी होता, और हमारे बच्चों की जो पढ़ाइयाँ बेकार हो गई हैं। हम पिछले सालों के अंदर, 7 साल के अंदर कम से कम 50 साल पीछे जा चुके हैं। जो ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाया, हम तो कह रहे हैं जो 47 में थे हमें वही दे दो। बुजुर्गों से बात कर लेते हैं कि जब घर में बच्चा शराब पी के आएगा तो क्या मंजर होगा? देखिए, ऐसा है कि शराब अपने आप में ही जो है ना संतुलित आहार नहीं है, और बच्चों पर और महिलाओं पर जो माता अपने बच्चों का पोषण करती है, जो परिवार का संचालन करती है, माँ बाप जो है ना, आप रोजाना देख रहे होंगे नशे की धुत में जो है ना ड्राइवर ने जो है पुलिस वालों को पीट दिया। कल ही एक युवती ने जो है ना पुलिस वालों को, पुलिस टीम को जो पीट दिया सोनीपत में। तो इस प्रकार से ये तो हर जगह का जो है एक शराब का जो खोलना है वो जनता के हित में नहीं है किसी भी हालत में, छात्रों के हित में नहीं है और महिलाओं के हित में नहीं है। विशेष रूप से महिला इससे आतंकित हैं। आम समाज, जो सब समाज है वो इससे आतंकित है। महिलाओं के साथ क्या बुजुर्ग सुरक्षित है? नहीं, बुजुर्ग भी और युवा भी। मैं बुजुर्ग की नहीं बात क्या, बुजुर्ग जो है ना वो तो असुरक्षित हैं ही हैं, क्योंकि जब युवा उसको निष्क्रिय होगा तो उसका सारा प्रभाव जो है युवा बुजुर्ग पर पड़ेगा, उसकी संतान हर परिवार बर्बाद होंगे। हाँ। जुगल किशोर जी हमारे बीच में। जुगल जी, क्या कहना चाहेंगे शराब नीति? शराब से यही कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को ये बिल्कुल बर्बाद करने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 7 सालों में दिल्ली को चैम्बर आज घोषित कर दिया कोर्ट द्वारा पॉल्यूशन से। जब फ्री में आप कोई चीज़ सुविधा लेना चाहोगे तो फ्री में आप कितने दिन किसी का काम कर सकते हो? फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए,
केवल और केवल बच्चों को रोजगार देना चाहिए। और आज जो ये शराब नीति लाए हैं ये भविष्य में बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल जी ने केवल पैसे की राजनीति करनी है। उन्होंने 1993 से जब अपनी एनजीओ शुरू करी थी, जब से आज तक वो पैसे की राजनीति करते लगता है ये सरकार नहीं चला रही, ये एनजीओ चला रहे हैं। ये एनजीओ ही चला रहे हैं, इन्होंने एनजीओ चलाई है। एनजीओ चलाने के बाद मैं सुंदर नगरी से हूँ और सुंदर नगरी से ही केजरीवाल जी का जन्मदिन है, क्योंकि वहीं से उनका जन्म हुआ है। धरने प्रदर्शन से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई। जब उनको दिल्ली में और पंजाब में पिछले 2017 के चुनाव में पंजाब में उनको लगता था कि उड़ता पंजाब, और आज दिल्ली उड़ती दिल्ली दिखाई नहीं दे रही। जब नशा परोसने के लिए यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी एक अलग से प्रावधान करने जा रहे हैं, पिंक ठेका। एक बात बताइए, 1947 से लेकर किसी भी राज्य में, किसी भी देश में कौन सी महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोले गए हैं? केवल दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं। दिल्ली को आप देखिए, बिहार से ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। यहाँ पर हर तरह से आप क्राइम रेट बढ़ी है। क्या इन सब चीजों का असर चुनाव में पड़ेगा? चुनाव में जनता जवाब देगी या ये फ्री में बहेगी? हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये जनता को खुद समझना पड़ेगा। ठीक बात, क्योंकि हमारे पर कांग्रेस का टैग है और हम कांग्रेस ही है। इनको लगता है कि हम लुभावने बातें करेंगे या कांग्रेस इस बात को करेगी। जनता को अपने विवेक से सोचना पड़ेगा और जनता को खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों का भविष्य चाहिए या हमें नशेड़ी बच्चे चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पार्षद हैं जिन्होंने जब से अपनी युवा शक्ति दिखानी शुरू करी है, एक एक युवाओं में जोश के साथ उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करना शुरू किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का बहुत ही यहाँ स्वागत है और उनकी रहनुमाई में यहाँ शराब की नीति को खिलाफ जो ठेका खोले जा रहे हैं, उनके पूरे जिले में उनके ही नेतृत्व में ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार ने ये नई एक्साइज पॉलिसी लाने के हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो शराब की दुकानें खोल करके हमारे बच्चों को शराब परोसने का जो काम करने की कोशिश की है, उसके विरोध में हम सब कांग्रेसी और सभी एरियो के हमारे मोहल्ले के हमारे सभी साथी इस एक्साइज पॉलिसी के विरोध में सब लड़ रहे हैं।